चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल हम 20वें शतक 10वें उद्देशक में आए थे। सोपक्रम और निरूपक्रम आयुष्य की बात है। आयुष्य का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले भी बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है, और जितनी बार ये मुद्दा आता है उतनी बार आपको उसमें से कुछ न कुछ अच्छी और ख़ास जानकारी, नई जानकारी हमें मिलती है, तो वो बहुत महत्व का है। बराबर। तो दो प्रकार के आयुष्य बताए हैं, एक है सोपक्रम, एक है निरूपक्रम। तो वो सोपक्रम का मतलब है जो उपक्रम सहित आयु हो, और निरूपक्रम का मतलब है जिस आयुष्य में कोई उपक्रम नहीं लगता। फिर जीवों की उत्पत्ति, उद्वर्तना कैसे होती है, आत्मा क्या का उपक्रम क्या है, ऐसे ही जैसे आत्मा का उपक्रम ऐसे ही पर का उपक्रम, दूसरी चीज़ का उपक्रम क्या है, ये सब विकल्प, ये भी इसमें आप जानोगे। कति संचित, अकति संचित, मतलब संचित। મેં બિંદુ હા, કાલે મેં સાંભળ્યું નથી કે શોર્ટમાં સમજાવી દે ને, લાસ્ટ તું શું બોલે છે મને ખબર નથી પડતી. અત્યારનું કે કાલનું? ના, કાલના કે તો અત્યારે જે બોલી છે ને કાલના સંદર્ભમાં જ બોલે છે ને. કાલનું તો વિદ્યાચારણ ને જંગાચારણ લબ્ધી જ હતી, એટલે એ તો આખો ટોપિક જ જુદો હતો. અચ્છા, એ અલગ જ છે ને ટોપિક? હા, એ अलग જ છે. ओके। हाँ, तो इसमें आपको क्या क्या आप सीखोगे, आयुष्य में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो बताया है। कति संचित आयु, अकति संचित आयु, अवक्तव्य संचित, षटक समार्जित, द्वादश समार्जित, 84 समार्जित, आदि आदि विविध विषय है, उसके मामले में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आएगा सोपक्रम आयु। सोपक्रम आयु का अर्थ है कि अग्नि, जल, विष प्रयोग आदि 7 निमित्त बताए गए हैं। 7 निमित्त, ठीक है। वो 7 निमित्त के कारण अगर किसी प्राणी का आयु कम होता हो, उसको सोपक्रम कहा जाता है। आयुष्य का घट जाना, जैसे कि वो 7 जो उपक्रम है उसमें भी आपको क्या क्या आएगा, तो कि अन्य किसी के मारने से, कोई जहर के कारण, विष के कारण, विषजन्य प्राणी आपको काटे या कुछ ऐसा करे, तो ऐसे में ये आयुष्य घट जाएगा। पर उपक्रम का अर्थ है कोई दूसरे द्वारा उपक्रम लगे, मतलब कोई आपको जहर दे, दूसरा जहर दे। आत्मा उपक्रम का मतलब है कि खुद विष प्रयोग से आप मृत्यु लो, मतलब आप खुद ऐसे प्लान करो कि आपकी मृत्यु हो जाए, उसको कहा जाता है आत्मा उपक्रम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ मुद्दे मिलेंगे जिसके कारण आपका आयु घटता है। चारों जाति के देव, नारक, असंख्यात वर्ष के आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच तथा जो चरम शरीरी है, उनका आयु निरूपक्रम रहता है। देखिए, अंतिम भव जिसका भी होगा वो अपना पूर्ण आयु भोगेगा भगवान की तरह। इतना याद रखना, चरम शरीर का अर्थ ही वो होता है कि अब ये दूसरा भव नहीं लेने वाला है, ये जीव इसी भव में मुक जाएगा। और चारे जाति के देव, हर एक देव अपनी आयु फिक्स भोग के ही जाएंगे, उनको उपक्रम नहीं लगता क्योंकि शरीर ही वैक्री है। ऐसे ही नारकों को भी, नारकी के जीवों को भी कोई उपक्रम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शरीर ही वैक्रिय है, वैक्रिय शरीर को कोई उपक्रम नहीं लग सकता। वैक्रिय रत्न શરીરને લાગે ને? હા, ઔદારિક શરીરને તો ઔદારિકને જ આ લાગે, આ બધું ઔદારિક માટે જ છે, ઓકે, વૈક્રિય માટે નથી। વૈક્રિય રત્ન, વૈક્રિય આ વિમાન છે, સૂર્ય વિમાન વૈક્રિય છે, વૈક્રિય રત્નનું બનેલું। હવે કોઈ દાડો એવું બને કે સૂર્ય વિમાન દેખાય જ નહીં, હોય જ નહીં, ખતમ થઈ જાય? એવું ના બને। એટલે જે પણ વૈક્રિય, એવી રીતે રત્નપ્રભાની 7 નરક પૃથ્વી એ પણ વૈક્રિય રત્નની જ બનેલી છે। તો એવું કોઈ દિવસ બને કે આ થોડોક વખતમાં આ રત્નપ્રભાની પૃથ્વી, નરક પૃથ્વી ડૂબી જશે કે હવામાં ઓગળી જશે, આવું બને? એ ના બને। એવી રીતે દેવલોક પણ ના બને। વિમાનો બધા જ સ્ફટિક રત્નના, અને એ પણ કેવા? વૈક્રિય રત્નના, બરોબર? अब उपक्रम लगे तो क्या लगे? उपक्रम में शू लागशे? सोपक्रमी में उपक्रम में तो के विष द्वारा मृत्यु, अग्नि द्वारा मृत्यु, जल के निमित्त से मृत्यु, कि ऐसे किसी पशु या पक्षी के काट जाने से मृत्यु। तो ये असमय में ही समाप्त हो जाता है। कोई भी प्रकार का उपक्रम लगेगा और वो आयुष्य अपने पूरे श्वासोच्छ्वास को छोड़ के
असमय खत्म हो जाएगा, समय से पूर्ण, और पता ही नहीं कब खत्म होगा। आपको ये पता होगा कि जैसे कोई बड़े से 1 लाख फटाकड़े की लूम लो और एक जगह से उसको कांडी लगाओ तो वो धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा, बराबर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मतलब ये निरुपक्रमी है, इसको सीधा उपक्रम नहीं लगा, एक के बाद एक खत्म हो रहा है। हो सकता है कि एक ऐसी लंबी 1 लाख फटाकड़े की लूम हो तो उसको खत्म होते 1 महीना भी लगे, है ना? बराबर। हाँ, लेकिन आप ऐसा करो कि वो जो 1 लाख की लूम है उसको इकट्ठा कर लो तो एक झटका और एक ही झटके में दिया सलाई लगा तो एक भम से उड़ जाएगा। हाँ, तो वो क्या लगा? उपक्रम लगा। वो क्या लगा उसको? उपक्रम। ऐसे ही अगर कोई आदमी गाड़ी में कहीं जा रहा है और उसको एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि सर पे चोट आ गई, सर में ब्रेन में खून पहुंचा नहीं और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई, तो वो जो कुछ मिनट तक वो तड़पा, हाँ, कुछ मिनट तक तड़पा, कुछ घंटे तक तड़पा, कुछ दिन तक तड़पा, ऐसे ही किसी जल गया कोई और 8 दिन 9 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा और बाद में मर गया, तो जो 8-9 दिन उसको जो तड़प मिली है ना, वो 9 दिन के अंदर या फिर 9 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर वो धमन की तरह उसकी सांस चलेगी। कैसे चलेगी? धमन धमन कैसे चलती है? फास्ट। ऐसे उसकी सांस चलेगी और वो बाकी के, अगर उसके 10 साल या 15 साल या 50 साल की आयु बाकी होगी, वो सारा श्वास वो खत्म करेगा। क्या करेगा? वो खत्म करेगा। तो उसको कहा जाता है सोपक्रम। हाँ, मरण समुद्घात जेवू थयुं? मरण समुद्घात नहीं हुआ है। मरण समुद्घात में जो जीव है वो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहा है, वो अपने आप मतलब ये विमान से निकलकर दूसरे विमान में खुद जाता है, वो स्थान बदलता है मरण समुद्घात में। हाँ, मरण समुद्घात में वो अपना स्थान बदल रहा है, वो अपनी आयु खत्म नहीं कर रहा है। नहीं, आयु खत्म नहीं करता। हाँ, पर ये तो आयु खत्म कर रहे हैं। वो मरण समुद्घात में तो बिना आयु खत्म किए आप अपना शरीर बदल दोगे। हाँ, तो नारकी के विमान से वो आप रत्नप्रभा के विमान में चले जाओ, बराबर। बराबर। एक घनोदधि से दूसरी घनोदधि में। तो निरूप क्रम में ये आयु बीच में से नहीं टूटता। तो कौन कौन जीव होते हैं? वैसे चारों जाति के देव निरूपक्रमी, चारों सातों नारकी के नारक निरूपक्रमी, असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले मनुष्य वो भी निरूपक्रमी। असंख्यात यानी कि जिनकी आयु कितनी है पता ही नहीं, जो हम बोलते हैं ना युगलिक, 1 आरा, 2 आरा, 3 आरा, चौथा आरा, पहले आरे के युगलिक, 3 पल्योपम की आयु, तो 3 पल्योपम तो अपने आप असंख्यात हो गया। हाँ, युगलिक થાય ને એમાં? हाँ, युगलिक। और असंख्यात वर्ष के आयु वाले मनुष्य तथा तिर्यंच भी ऐसे होते, युगलिक तिर्यंच भी इतना ही लंबा जीते। और चरम शरीरी जीव, मतलब जैसे कि ये प्रसन्न चंद्र राजर्षि थे और दूसरे गौतम स्वामी थे, ये सब जो सब भगवान थे जो चरम शरीरी थे, इसी भव में वो मुक जाएंगे। तो उनका आयु कभी भी असमय खत्म होगा नहीं। श्रेणिक राजा मर गए, ऐसे जहर खा के मर गए थे ना। हाँ, लेकिन भगवान महावीर ने सारे कष्ट सहन किए, पर उन्होंने अपना पूरा आयु पूर्ण किया। और इंद्र के कहने पर वो उन्होंने बढ़ाया भी नहीं, क्योंकि वो ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शेष एकेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में ये दोनों प्रकार का आयु। आपको एकेंद्रिय में सोपक्रमी भी मिलेंगे और निरूपक्रमी भी मिलेंगे, बराबर। ऐसी बहुत सारे एकेंद्रिय रत्न है कि नहीं, जो हमेशा के लिए है। ये जो सूर्य चंद्र के विमान रत्न के ही बने ना। हाँ। उसके बाद विकलेंद्रिय मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तो ये भी ऐसे बहुत सारे जीव है जो अपना युगलिक, जो भी युगलिक विकलेंद्रिय है या युगलिक तिर्यंच पंचेंद्रिय है, वो सब अपना पूर्ण आयु पूरा करके ही जाएंगे। एकेंद्रिय में वहाँ के वृक्ष भी आ गए ना, कल्प वृक्ष। हाँ, आओ। उत्पत्ति और उद्वर्तना
आत्मा उपक्रम की आदि से। तो आत्मा उपक्रम का अर्थ है खुद ही अपनी आयु को खत्म करना, खुद ही खत्म करना। स्वयं की आयु आप स्वयं ही घटाओ, और वो भी पर उपक्रम द्वारा। आप तो अपना उपक्रम नहीं कर सकते, इसलिए आप आज किसी चीज का आधार लोगे। बराबर बराबर। आओ, अब नारकी के जीवों की बात की है। क्या नारकी का जीव आत्मोपक्रम से उत्पन्न होते हैं या पर उपक्रम से, अथवा निरूपक्रम से भी होते हैं? वो आत्म उपक्रम से भी होते हैं, पर उपक्रम से भी होते हैं, और निरूपक्रम से भी होते हैं, तीनों से होते हैं। बराबर। बराबर। आत्म उपक्रम थी तो वो उनका जन्म होता ही है, खुद ही वो होता है ना। हाँ हाँ, तो वो आत्म उपक्रम से तो वो उद्वर्तन करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। पर उपक्रम से, अब वो देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नारकी का जीव नहीं आत्म उपक्रम करता है और ना ही पर उपक्रम करता है, क्योंकि आत्मा उपक्रम मतलब मैं मेरी आयु घटाऊं, और पर उपक्रम मतलब कोई मेरी आयु घटाए। वो क्या संभव है नारकी के जीवों के लिए? नहीं। ना खुद अपनी घटाएगा, ना कोई और घटा पाएगा। ऐसे ही देवों में जो तो ना खुद वो घटाएगा, ना कोई और घटा पाएगा, मतलब उनको तो उपक्रम ही नहीं लगता है। तो फिर आत्म उपक्रम का तो सवाल ही नहीं है ना। आत्म, अगर उपक्रम ही नहीं लग रहा है तो आत्म उपक्रम भी नहीं लगेगा और पर उपक्रम भी नहीं लगेगा, है ना। हाँ, तो खाली निरूपक्रम लागશે। हाँ, निरूपक्रम ही लगता है। बराबर। तो वो आत्म उपक्रम या पर उपक्रम से तो उनका उद्वर्तन होता ही नहीं, उनका उद्वर्तन निरूपक्रम से होता है। सनीत कुमार देवों तक सब ऐसे ही होंगे। और पृथ्वी का एक जीव से लेकर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, पंचेंद्रिय, तिर्यंश तक सब तीनों प्रकार के उपक्रम से उद्वर्तन करते हैं, तीनों प्रकार से। बराबर। बराबर। औदारिक शरीर को तीनों उपक्रम लग सकता है, आत्म उपक्रम भी, पर उपक्रम भी और निरूपक्रम भी। ज्योतिष और विमानिक देवों में उद्वर्तन के स्थान पर वो चवन करते हैं, चवित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बराबर। वो अपने वहां पे शेष में ही बैठे बैठे ही उत्पन्न हो जाते हैं। જ્યોતિષ અને વૈમાનિકમાં એમનું શૈયામાં ના હોય જેવી રીતે બીજી જગ્યા હોય। એ લોકોના ઉત્પન્ન થવાની જગા જુદી હોય, આ લોકો સીધા એમના વિમાનમાં ચવિત થાય, એ લોકો વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય। વિમાનમાં ડાયરેક્ટલી જે સ્પોટ ઉપર રહેતો હોય ત્યાં જ ઉત્પન્ન થાય। હા, પણ જ્યારે પેલા બધા દેવો તો એ લોકોના મહેલમાં, એમાં પણ એક અલગ જગ્યા હોય, એ લોકોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન જુદું હોય। અલગ જગ્યાની શૈયા હોય ત્યાં જ ઉત્પન્ન થાય। હા હા, આ લોકોનું એવું નથી જ્યોતિષ અને વૈમાનિકનું। ના, એ લોકો ચવિત થાય, જગ્યા શૈયામાં ઉત્પન્ન થાય, જ્યારે આ લોકો જે છે ને એ શૈયામાં ઉત્પન્ન નથી થતા। નારકીના જીવો તો આમ પણ કુંભીમાં ઉત્પન્ન થાય છે। એ તો કુંભીમાં થાય। હા, એટલે શૈયામાં તો એ લોકો સૂતા સૂતા ઈઝી તો ઉત્પન્ન થવાના જ નથી। अभी नारकी के जीव के आत्मरुद्धि से उद्वर्तित होते हैं या पर रुद्धि से, मतलब उनको कोई और उत्पन्न करता है या खुद उत्पन्न होते हैं? खुद होते हैं, आत्म रिद्धि से होते हैं, पर रिद्धि से नहीं। देव भी सब ऐसे ही करेंगे, आत्मरुद्धि से। आत्मा कर्म से भी उत्पन्न होते हैं, आत्म कर्म से, खुद के कर्म से, आत्मा प्रयोग से भी उत्पन्न होते हैं। बराबर। बराबर। हाँ, पर प्रयोग से नहीं, कोई उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, खुद ही उत्पन्न होते हैं वो। आत्म उपक्रम का मतलब है आयुष्य स्वयं घटाना। अगर जीव कभी आत्महत्या करे या स्वयं की गलती से उसकी मृत्यु हो जाए, खाने में वो कुछ गलती से जहर वेर खा जाए तो मृत्यु हो सकती है। विष प्रयोग से श्रेणिक राजा का मरण हुआ था। परोपक्रम, अन्य द्वारा आयु का घटाना। कौणिक राजा का आयुष्य घटना, उसका मरण देव द्वारा हुआ था, अन्य द्वारा। और जो कुमारपाल राजा है उनको भी उसके भतीजे अजय पाड़ ने उनको जहर दिया था खाने में।
એને તો રાજ્ય માટે ઝેર આપેલું ને. हाँ तो वो परोपक्रम हुआ ना. हाँ. आओ, देवता, नारकी, युगल, युगलिक जीव सबको निरुपक्रम मरण होता है, उनको कभी उपक्रम नहीं लगता. चौबीस दंडक के जीवों की उत्पत्ति तीनों प्रकार से होती है, सोक्रमी, निरुपक्रमी और आत्मा उपक्रमी, पर उपक्रमी और निरुपक्रमी. दोनों प्रकार के आयुष्य में सोक्रमी आयुष्य सामान्य अथवा विशेष कोई भी निमित्त से घट जाता है और निरुपक्रमी आयुष्य कभी भी कोई भी निमित्त मिले या ना मिले वो पूर्ण होकर ही खत्म होगा, ये नियत. अब एक भव का आयुष्य पूर्ण करके जो बाहर निकलता है उसको उद्वर्तना कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने एक भव की आयु का उद्वर्तन कर लिया. बराबर. उसमें भी सर्वदंडक में समानता नहीं है. नारकी, देव, युगलिक वगैरह जो निरुपक्रम आयुष्य वाले जीव की उद्वर्तना निरुपक्रम से ही होगी, क्योंकि उनके आयु में किसी भी प्रकार का उपक्रम लगने की कोई संभावना नहीं है. पांचों स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य में सोपक्रम आयुष्य की जीवों की उद्वर्तना आत्मा उपक्रम आदि तीनों प्रकार से होती है. अब आत्मा रुद्धि, आत्मा कर्म और आत्मा प्रयोग तीनों चीज अपने सामर्थ्य से होगी, स्वकृत आयु आदि कर्मों से होगी और अपने ही व्यापार से उसकी मृत्यु भी होगी. वो अन्य पर सामर्थ्य से, पर कृत से, पर प्रयोग से अथवा तो ईश्वर आदि के कारण कोई उत्पत्ति होती नहीं है. जैसे हिंदू धर्म में बोला है ना कि भगवान ने ही हमको उत्पन्न किया, कोई देव किसी मनुष्य को ऐसे ही उत्पन्न कर दे, ऐसा होता नहीं है. आओ, अब शब्द आया कति संचित, अकति संचित. बराबर, ये शब्द आया था ना पहले. हाँ, तो कति संचित का अर्थ क्या है? कति संचित का मतलब है एक समय में संख्याता उत्पन्न हो, एक ही समय में संख्यात जीव उत्पन्न हो जाए, उसको कति संचित कहते हैं. और अकति संचित का मतलब है एक ही समय में असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाए. बराबर, जिसका आप गिन ही ना पाओ वो हो गया असंख्यात. नारकी के जीव कति संचित है, असंख्य एक समय में असंख्याता उत्पन्न होते हैं, असंख्याता नहीं. अकति संचित है या अवक्तव्य संचित है, तीन में से कौन है? तो वो कति संचित है, अकति संचित भी है और अवक्तव्य संचित भी है. बराबर. तो अव्यक्त संचित का मतलब क्या? तो जो नारकी एक साथ में संख्याता उत्पन्न हो वो कति संचित, जो नारकी एक साथ में असंख्याता उत्पन्न हो वो अकति संचित, जो नारकी एक एक प्रदेश में प्रवेश करके भी अवक्तव्य स्थित है तो वो स्तनित कुमार आदि देव तक उसको जानना. आओ, तो नारकी के जीवों में कौन से आए? तीनों. कौन से आए? तीनों आए. कति संचित, अकति संचित અને અવક્તવ્ય સંચિત. आओ, अब पृथ्वी का जीव, उसके लिए भी पूछा गया कि कति संचित है, अकति संचित है या अवक्तव्य संचित है. तो भगवान कह रहे हैं गौतम, पृथ्वी का एक जीव कति संचित नहीं होते, अवक्तव्य संचित भी नहीं होते, परंतु अकति संचित वो असंख्याता उत्पन्न होते हैं, संख्याता नहीं. बराबर. ऐसा क्या कारण है कि वो अवक्तव्य संचित नहीं है? भगवान कह रहे पृथ्वी का एक जीव एक साथ में असंख्य प्रवेशनक थी प्रवेश करते हैं, वो असंख्य प्रवेश द्वार से वो प्रवेश करते हैं, इसलिए वो अकति संचित है. और वो कति संचित या अवक्तव्य संचित भी नहीं होते. बे इंद्रिय से लेकर वैमानिक तक नारकी के समान समझना. अब सिद्ध भगवान के बारे में पूछा है कि क्या सिद्ध भगवान कति संचित है? तो हाँ गौतम, हे गौतम, सिद्ध भगवान कति संचित है, वो अकति संचित नहीं है. बराबर, कति संचित है और वो अवक्तव्य संचित भी
होते हैं। कति संचित अकति संचित अव्यक्त संचित, उसमें से नारकी की जीव किससे ज़्यादा है? सर्व से थोड़े अवक्तव्य संचित, उससे थोड़े अधिक संख्यात गुणा कति संचित, और उसके बाद असंख्यात गुणा अकति संचित। बराबर इस तरह एकेंद्रिय से लेकर वैमानिक तक भी ऐसे ही होता है। भगवान को आगे सवाल किया गया है, कति संचित सिद्ध सर्व से कम है और अव्यक्तव्य संचित सिद्ध उससे भी संख्यात गुण होते हैं। तो ये खास बताएं कौन कितने होते हैं। एक समय में जीवो एक ही जैसे असंख्य उत्पन्न हो जाए, संख्यात उत्पन्न हो जाए, संख्यात वो हो गए कति संचित, मतलब कि आप उनको संचित रूप में गिन सकते हो, संख्यात हुए। और अकति संचित में असंख्यात उत्पन्न हो गए तो आप उनको गिनती में नहीं देख सकोगे। अवक्तव्य का मतलब जो जीव संख्याता या असंख्याता उत्पन्न नहीं होते लेकिन एक समय में एक ही उत्पन्न हो, वो हो गए अवक्तव्य। चौबीस दंडक में से 19 दंडक में कथी संचित होते हैं? पृथ्वी का आदि पांचों स्थावर और सिद्ध भगवंत, उनको छोड़ देना है। पांचों स्थावर में अकति संचित, क्योंकि उसमें तो असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं ना। हाँ। तो अकति संचित हो गए। वनस्पति में प्रत्येक समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक समय में, वो भी अकति संचित। त्रस्कायी जीवों में से आकर पृथ्वी आदि पे उत्पन्न होने वाले जीव 1, 2, 3 या उत्कृष्ट से असंख्याता होते हैं। इसीलिए पांचों स्थावर के जीवों की उत्पत्ति कति संचित या अवक्तव्य संचित नहीं परंतु अकति संचित ही मानी जाएगी। बराबर। सिद्ध भगवंत में अकति संचित होते ही नहीं है, असंख्याता कभी उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि एक समय में जगन्य एक और उत्कृष्ट 108 जीवी मोक्ष जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। जब एक जीव सिद्ध होता है तब वो अवक्तव्य संचित, और जब 2 से 108 जीव सिद्ध होते तब वो कति संचित हो गए। बराबर। आओ आगे। सिद्ध में सर्व से थोड़े कति संचित, उससे अवक्तव्य संचित सिद्ध संख्यात गुना। आओ आगे। नारकी के जीव षटक समर्जित है, नो षटक समर्जित नहीं। अब यहाँ षटक नो षटक क्या है वो बताया है। षटक का अर्थ 6 हुआ, षट का अर्थ 6 होता है। नारकी एक समय में एक साथ 6 की संख्या में प्रवेश करते हैं। कितनी? 6। एक समय में एक साथ 6 की संख्या में प्रवेश करते हैं, उनको नैरयिक षटक समर्जित कहा गया है। जो नारकी के जीव जगन्य से 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट से 5 की संख्या में प्रवेश करे तो वो हो गए 9 षटक। जो नारकी के जीव एक षटक संख्या से अथवा तो अन्य जगन्य 1, 2 या 3 उत्कृष्ट 5 संख्या से प्रवेश करे वो 1 षटक 1 9 षटक, ऐसे षटक 9 षटक का यहाँ विभाजन किया गया है। क्या पृथ्वी काय के जीव षटक समर्जित है? नहीं, पृथ्वी काय में षटक 9 षटक होता ही नहीं। पृथ्वी काय में अनंत जीव होता है ना। उसका क्या कारण? तो पृथ्वी का एक जीव अनेक षटक थी प्रवेश करते हैं और वो अनेक षटक से समर्जित भी होते हैं। ऐसे जीव अनेक षटक से तथा उसके साथ जगन्य से 1, 2, 3 और उत्कृष्ट से 5 की संख्या में प्रवेश करते हैं और अनेक षटक 1, 9 षटक समर्जित कहे गए। इसीलिए हे गौतम, वो सब समर्जित है। इस प्रकार वनस्पति काल तक जानना चाहिए। बेंद्र से लेकर वैमानिक तक का कथन भी ऐसे ही कहना चाहिए। और सिद्ध का कथन नारकी के समान आएगा। किसके समान? नारकी के समान। आओ, सर्व से थोड़े एक षटक यानी खाली 6 जीव।
उससे 9 षटक समर्जित नारकीय संख्यात गुना, 9 षटक वाले संख्यात गुना, उससे भी एक षटक 9 षटक समर्जित संख्यात गुना, अनेक षटक समर्जित असंख्यात गुना और अनेक षटक 9 षटक संख्यात गुना। इस प्रकार से स्तन्नित कुमार तक सब आगे एक एक बढ़ते जाएंगे। उसमें षटक समर्जित का मतलब है परिणाम 6 हो तो 6 जीव एक साथ हो तो, 9 षटक में कोई 6 एक साथ में नहीं, पर एक साथ एक समय में एक या एक समय में 2 या 3 या 4 या 5 जीव, तो हो गए 9 षटक। एक षटक एक 9 षटक का मतलब एक साथ में 7 जीव, 8 जीव, 9 जीव, 10 जीव के 11 जीव। अनेक षटक का मतलब एक साथ 6 मिलके अनेक समूह हो। उसमें जीव की गिनती कैसे होगी? 6, 12, 18 ऐसे होगी ना। पानी वापरी लो जरा। तो बराबर इसी तरह से एकेंद्रिय पंचेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक षटक 9 षटक का यहाँ पाठ दिया गया है। मतलब कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जीव 6 एक साथ में इस प्रकार से आयु धारण करके उत्पन्न होते हैं। बराबर समझ में આવ્યું? हाँ। तो ऐसे ही एक षटक 2 षटक ऐसे 84 षटक तक पहुंचेंगे। कितने षटक तक? 84 षटक। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक साथ में कितने हुए? एक साथ 84 जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, 84 की संख्या में। मतलब 84 पहले षटक, फिर दूसरा और 84 षटक, फिर और 84 षटक। बराबर? हाँ। आओ। अनेक 84, 1 9 84 ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो। क्या सिद्ध भगवान 84 समर्जित है? अब सिद्ध भगवान की बात की। सिद्धो 84 समर्जित है, 9 84 समर्जित भी है, 84 9 84 समर्जित भी है, अनेक 84 समर्जित नहीं। अनेक 84 और 1 9 84 समर्जित भी नहीं, मतलब वो 1 84 तक है। 9 सिद्ध भगवंत परमात्मा ने जवाब दिया है, हे गौतम, सिद्ध भगवंत एक साथ एक समय में 84 की संख्या में प्रवेश करते और सिद्ध होते हैं, तो वो 84 समर्जित है। देखो एक साथ में 84 सिद्ध भगवंत एक साथ में हो सकते, 84 तो हो ही सकते। 108 हुआ वो अक्षरा हुआ, बराबर? पर 84 तो होते ही है। હિન્દુબેન, હા તો પછી આજના દિવસે પુંડરીક સ્વામી 1 કરોડ સાથે મોક્ષે જાય તો ભાઈ પછી એક તો સમય કેટલા? નહીં, એક સમય નહીં, અચ્છા, ઈ અલગ અલગ સમય અલગ અલગ સમય। એક મિનિટમાં તો કેટલા અસંખ્ય સમય આવી ગયા। હા, બરાબર। એટલે એક સાથે 84 થી વધારે જાય જ નહીં। એક સાથે 84, તો ઈ જે 1 કરોડ જાય છે તો ઈ કેટલા ટાઈમ? 5-6 મિનિટમાં બધા જતા રહે? 5-6 મિનિટ નહીં, એક જ મિનિટમાં અનંત સમય છે। 1 મિનિટમાં અનંત સમય, તો બધા 1 મિનિટમાં ફટ ફટ હા, ફટ। ફટફટ ગયા, એના 1 મિનિટ પછી બીજા ગયા, એના 1 મિનિટ પછી બીજા 84, એના એક સમય પછી 84, એના બરાબર એક સમય પાછા બીજા 84, એમ કરીને મોક્ષે જાય। એક આંખના પલકારામાં તો કેટલા બધા અનંત સમય, તો પસાર અનંત 84 તો પહોંચી ગયા। હા, અનંતમાં તો કરોડથી વધારે આવી ગયા, 1 કરોડ આવી ગયા। બરાબર કરોડ તો કાઉન્ટિંગ આવ્યું। બરાબર છે। સિદ્ધ અનંતી કરોડ કેમ બોલે છે એટલે તો। હા, ઈ એટલા માટે જ પૂછ્યું। હા, પણ એક સમયે માત્ર એ 84 જાય, અને ભગવાન એકલા આદિનાથ ભગવાન 108 ગયા બસ, બાકી 84 થી વધારે ન જાય। ભગવાન 108 કેવી રીતે? હા, ભગવાન 108 સુધી ગયા। ભગવાન 108 જણા સાથે ગયા એટલે તો અચ્છેરું થયું આ કાળમાં। અચ્છા, આદિનાથ ભગવાન 108 હા 108 સાથે ગયા। અને મહાવીર સ્વામી ગયા ત્યારે એકલા જ ગયા હતા। હા, એ તો એકલા જ હતા। બરાબર।
આવો એવી જ રીતે 84 નો 84 જીવ ઉત્પત્તિ પણ થાય. આ તો બધા મોક્ષ ગયા. ઉત્પત્તિમાં પણ એવું આવી શકે. બરાબર. પેલું ષટક નો ષટક, પછી 2 ષટક, 4 ષટક, 6 ષટક, તો 84 તો કેટલા બધા ષટક થઈ ગયા. આવો तो 84 समर्जित का मतलब एक समय में एक साथ में 84 तक जाएंगे. बराबर. आओ समझ में આવી ગયું ને? हाँ. अब ये शतक 21, 22, 23 तीनों शतक के अंदर उसका मूल उद्देश्य प्रथम शाली वर्ग है. उसमें 33 द्वार बताए हैं. 33 द्वार जो अपने जो मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज ऐसे 10 विभाग बताए पृथ्वी का के. बराबर. वनस्पतियों के 10 विभाग बताए हैं. और अनंत काय साधारण वनस्पति के मामले में भी बताया है. उसकी आगति कहाँ से? 33 द्वार है. मतलब वनस्पति के जीव में कोई जीव कहाँ से आएगा, कौन सी गति से आके उत्पन्न होगा. उसके बाद उपपात, तो उत्कृष्ट संख्यात के असंख्यात जीव और अनंत काय जीव, अनंत कायिक में अनंत काय जीव उत्पन्न हो सकते हैं. तो उसका परिमाण क्या है? अपहार मतलब वो जीव का तो वो असंख्यात जीव, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समय तुल्य तथा अनंत जीवों अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समान तुल्य होते. असंख्यात जीव असंख्यात उत्सर्पिणी के प्रमाण में रहेंगे और अनंत जीव अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के प्रमाण से रहेंगे. उनकी अवगाहना भी बताई है. तो सर्व की अवगाहना अलग अलग है. तो अब आप और क्या क्या जानेंगे? बंध, वेदना, उदय, उदीर्णा, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, उपयोग, वर्ण, उच्छ्वास, आहार, विरत, क्रिया, संज्ञा, कषाय, वेद, संज्ञीजीव, एकेंद्रिय और काय स्थिति, फिर भवादेश, कालादेश, आहार स्थिति, समुद्घात और मरण समुद्घात, गति और सर्वजीव. इस प्रकार से आप इसमें जानोगे. ये सब દંડકના 24 દ્વાર લાગે છે. દંડકના 24 દ્વાર હોય તો તમે દરેક જીવને એમાં બતાડી શકો ને. હા. તો વનસ્પતિના 10 વિભાગ બતાડ્યા. એ 10 વિભાગ કયા? તો 10 વિભાગમાં પહેલો છે મૂળ, બીજો કંદ. મૂળ એટલે જમીનના મૂળિયા, કંદ એટલે એનું થડ. બરાબર. સ્કંદ એટલે એની ડાળીઓ, જો નીચેથી ઉપર વધો તમે. ફિર ત્વચા એટલે એની ઉપરની આખી ફોતરીવાળી ચામડી. પછી એની શાખાઓ, તો સ્કંદ એટલે મુખ્ય જે 3 ડાળી છે એમાંથી શાખાઓ ફૂટે ને નવી નવી. એના પછી ત્વચા તો આવી ગયું પહેલા. પછી શાખા પછી પ્રવાલ, એના પર પ્રવાલ ફૂટે. પ્રવાલ એટલે બીજાંકુર, એમાંથી પત્ર બહાર આવે, પાંદડા, એમાંથી પુષ્પ ખુલે અને એ પુષ્પમાંથી પછી કાળાંતરે ફળ બને. ફળની અંદર પાછું બીજ હોય એટલે પાછું એ આખી વનસ્પતિના 10 ભાગ પાછા ચાલુ થઈ ગયા બીજમાંથી. हाँ. आओ. शाली आदि की उत्पत्ति. शाली का मतलब क्या? शाली आदि के मूल की उत्पत्ति. शाली का मतलब है गेहूँ, जुआ, गेहूँ, व्रीहि, धान्य जितना है ना उसको शाली कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? शाली. शाली का मतलब है धान. तो गेहूँ, मकाई, बाजरो, जुआर ये બધું જ આવી જશે. सर्व धान्य के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब उसकी आगति बताइए. कहाँ से आकर? हाँ. ધાનના અંદરનું જે મૂળ હોય એ ક્યાંથી આવે? मूળ धान्यों के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो. अच्छा. तो यहाँ कहाँ से आते हैं? मतलब देवगति में से नहीं आते. वो तो हमने पहले जान लिया ना. हाँ.
મૂળના રૂપે ઉત્પન્ન ન થાય. મૂળ એ અનંત કાય છે. મૂળ એ શું છે? પ્રત્યેક છે. ના હા. સાધારણ છે. સાધારણ છે. એટલે એમાં દેવમાંથી આવીને ઉત્પન્ન નહીં થાય. બરાબર? એટલે એમાં દેવ ગતિમાંથી નહીં આવે. તો એ જીવ એક સમયમાં કેટલા આવે? અસંખ્યાતા. હા, જગન્યથી એક અને આમ અસંખ્યાત જીવ ઉત્પન્ન થાય એક જ સમયમાં. હવે એનો અફાર કે ગણના થઈ શકે ખરી અનંતાની? ના. આવ હવે એ જીવોની અવગાહના કેટલી? તો કે જગન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ છે એક ધનુષ. સમજાયું? હવે જે પેલા 6000 ધનુષના જે ઝાડ છે એનું મૂળ તો એક જ ધનુષ નીકળશે ને? હા. આવો તે ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના થઈ ગઈ. वो जीव ज्ञानावरण कर्म के बंधक है या अबंधक? बंधक. वो जीव कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी होते हैं कि नहीं? होते हैं. क्या? क्योंकि इसमें तो 3 लेशियाई आएगी. इसमें 3 लेशियाई है तभी तो देव आके जन्म नहीं लेते हैं. उनकी काय स्थिति कितने समय तक रहेंगे? असंख्यात काल. जगन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से असंख्यात. आओ वो जन्म लिया उन्होंने शाली व्रीहि गेहूँ ज्वार उसमें जन्म लिया और सर्व के मूल का जीव अगर पृथ्वी का एक जीव में उत्पन्न होकर वापस एक बार पृथ्वी काय में गए, वापस एक बार शाली व्रीहि बनकर वापस आए, तो ऐसे कितने काल तक गमनागमन करते हैं? बोलो. तो बहु बार करे. हाँ, બહુ વાર કરે. હા, તો એટલે તો 21,000 વર્ષનું આયુષ્ય કીધું ને. નહીં તો 21,000 વર્ષ સુધી કોઈ ટકે? હા. આવો એ તો 21,000 માં તો ત્યાંથી ખસીને ગયો એ, બાકી તો અનંતકાળ સુધી રહે છે કે નહીં? क्या सर्व प्राण भूत जीव सत्व शाली व्रीहि आदि से लेकर जुआर के मूल तक वो रहते हैं? सर्व प्राण और सर्वभूत पहले भी बहुत बार उत्पन्न हो चुके हैं. हम लोग पहले भी बहुत बार इसमें उत्पन्न हो चुके. शाली आदि के मूल रूप में उत्पन्न होने वाले जीव, उसकी आगति, उत्पत्ति, संख्या आदि यहाँ भी असंख्य बताई है. 64 जाति के देव मर के वनस्पति में उत्पन्न होते. कितने? आओ, वो वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, लेकिन पुष्प आदि वनस्पति के शुभ विभाग में ही उत्पन्न होते हैं. अगर जो देव होते हैं वो, अगर देव आकर उत्पन्न होंगे तो प्रत्येक वनस्पति में उत्पन्न होंगे. बराबर? साधारण में नहीं, क्योंकि उनकी 4 लेशिया होती. शाली आदि को बंद, वेदन, उदय, उदीर्णा, ये 8 कर्मों, 8 कर्म का बंध होता है, 8 कर्म का वेदन होता है, बंधक होते हैं वो. फिर 8 का वेदन भी होता है, 8 की उदय भी होती है और 8 की उदीर्णा भी होती है. यहाँ पे पहले की 3 लेशिया ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं. ये जीवों को पहले के 3 समुद्घात होते हैं: कषाय, मरण समुद्घात, कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात. और ये यहाँ से मरकर 2 ही गति में जाते हैं, मनुष्य और तिर्यंश में. ये यहाँ से कभी देव नहीं बनेंगे या नरक नहीं जाएंगे. मिथ्या वनस्पति काय में जाए तो ने. हाँ, प्रत्येक वनस्पति काय में जाए तो देव में जाए. હા, તો જે દેવમાં અને એમાં જઈ શકે, નરકમાં. मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, काय योगी और 2 उपयोग वाले होते हैं.
बराबर। यहाँ मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और का योगी, ऐसे दो उपयोग वालों। आओ, कंद आदि न उद्देश्यक। अभी कंद की उत्पत्ति बताई है। कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? कंद की उत्पत्ति में कंद और मूल दोनों एक जैसा ही हुआ कि नहीं? एक ही हुआ ना। हाँ, कंद और मूल दोनों एक ही हुआ। तो कंद, स्कंद, फिर त्वचा, फिर शाखा, फिर प्रवाल, फिर कुपड़ और पत्र। तो इस प्रकार से हम सब जानेंगे सबको। आओ आगे। तो बीज से लेकर 9 अवस्था में उत्पत्ति होगी। उसमें से शाली आदि के मूल, कंद, स्कंद। कंद और स्कंद अलग है। कंद का मतलब है मूल, कंद मूल एक ही, लेकिन स्कंद का अर्थ हुआ उसकी शाखाएं। स्कंद मतलब कंधा, जो मूल थड़ के भी 2-3 मूल थड़ होते हैं ना, उसकी बात। मूल तो एक ही होता है, लेकिन 3-4 थड़ होते हैं ना, बड़े जाड़े। हाँ। हाँ, जिस विभाग में 3 लेशा है वहाँ देव उत्पन्न नहीं होंगे। जिस विभाग में 4 लेशा है वहाँ पे देव उत्पन्न होंगे। बराबर बराबर। बराबर। चाल समझ में आ गई क्यों? हाँ। हाँ। अब मटर, मसूर, तल, मग, उड़द, निष्पाव, वाल, कड़थी, आली संदक, सतीन और पलीमंथक यानी कि चना, ये सबके मूल में जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कैसे आते हैं? इन सब के मूल आदि के मामले में यहाँ बताया है। अड़सी, कुसुम्ब, कोद्रव, कांग, राड़, तुवेर, कोदुसा, सण और सरसव तथा मूलक बीज। इस वनस्पति के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आकर उत्पन्न हुए हैं? आओ। वांस, वेणु, कनक, करकावंश, चारुवंश, दंडा, कुड़ा, बीमा, चंडा, वेणुका और कल्याणी, ये सब वनस्पति के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो भी कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? इक्षु, इक्षु वाटिका, वीरण, इक्कड़, भमा, सूट, शर, वेत्र, नेतर, तिमिर, सतपोरग और नील नल, ये सर्व वनस्पतियों के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं। हे गौतम, जो चौथा वास वर्ग कहा उसी प्रकार से यहाँ मूलादि के भी 10 उद्देश्य कहने चाहिए। शेरडी आदि पर्व बीज वनस्पति जो कातड़ी वाली होती है, उसके स्कंद में देव की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि उसके स्कंद में 4 लेशे और 80 भांगा होते हैं। आओ। सेडीय, भंडीय, दर्भ, कौंतेय, दर्भकुश, पर्वक, फुदीनो, अर्जुन, आषाढ़क, रोहितक, मुतव, खीर, भूसु, भूस, एरंड, कुरकुंद, करवर, सूठ, विभंगु, मधुर, तृण, थुरग, शिल्पिक और संकुली तृण, ये सर्व वनस्पतियों के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो भी बिना देवलोक के आएंगे, क्योंकि मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे कैसे होंगे? 3 लेशिया वाले। बराबर बराबर। अब उसके बाद अभ्रक, जो आप अभ्रक हम बोलते थे ना, वो जमीन के अंदर उगती है वो। वायण, हरितक, तांदड़जो, तृण, वथुआ की भाजी, पोरक, मार्जारक, बिल्ली, पालक की भाजी, दग पिगली, दग पिंपली, दरवी, स्वस्तिक, शाक मंडुकी, मूलक, सरसों के पान, उसकी भाजी, अम्बिल शाक, जियंतक, ये सब वनस्पति के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं। फिर चौथा वांस वर्ग। अब चौथा वांस वर्ग की बात है। अभ्रक मतलब एक जाति का वृक्ष जो तुरंत उग जाता है। बिलाड़ी के टोप, अभ्ररु, वो वनस्पति को, ये वनस्पति पृथ्वी को फाड़कर ही उगती है जमीन में से,
और चौमासा की ऋतु में छतरी के आकार में वो उग जाती है. हाँ, मशरूम और बिल्ली के टोप. બંને એક જ હોય ને? હા, એક જ. એ પણ છત્રી જેવા થઈ જાય ને. હા, બિલ્લીના ટોપને જ મશરૂમ કહેવાય. હા. આવો હવે 8વા તુલસી વર્ગ. તુલસી, કાલી તુલસી, દરાલ, ફણેજા, અર્જક, ચૂતણા, ચોરાक, जीरक, दमना, मरवो, इंदिवर और शतपुष्प, ये सर्व वनस्पतियों के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो भी कहाँ से आते हैं? तो ये सारी वनस्पति में के मूल में जो जीव उत्पन्न होंगे तो वो देवलोक से तो आएंगे ही नहीं. बराबर બરાબર. बराबर. ये मनुष्य और तिर्यन से आएंगे. આ બધું ભગવતી સૂત્રમાં લખેલું છે. હા, બધું. આટલું ડિટેલમાં ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને સમજાવ્યું. બધું જ એમાં છે. શું આમાંથી કેટલા નામે આપણને ખબર નથી? બોલો. આ અડધા નામ તો નથી. દરાલ, ફણેજા. ફણેજા એટલે પેલી સર્પની ફણા જેવું જે આવે ને એ અનાજ. આપણે તો જે ખાતા હોઈએ એનું જ નામ ખબર છે, બીજા બધા નામે નહીં ખબર. आओ मरवो आदि वनस्पतियों का कथन है और कितनी सुगंधी बीज फूल वाली शुभ वनस्पति भी बताई गई है. वो सब में तो देव का उत्पन्न हो ही सकता है. बराबर. મળવામાં પણ ન થાય. હા, મરવામાં થાય. જ્યાં 4 લેશિયા અને 80 ભંગા. મરવા તો પ્રત્યેક વનસ્પતિ છે. હા, મરવો એટલે એ કાચી કેરી, એ અલગ ટાઈપની કેરી. એટલી મરવો એટલે આમ નાની કેરી, એટલે કંઈ ઓલી કૂપળવાળી નથી. એ અચ્છા. કાચી નથી, એ કાચી છે પણ હજી એ જેને આપણે આ કહી દઈએ છીએ ને અનંતકાય, એવું નથી. એ બરાબર. એમાં પણ નાનો મરવો ખોલશે તો અંદર ગોટલી મળશે જ તને. હા, તો ગોટલી આવી મતલબ એક બીજ થઈ ગયું. હા. હા, તો એક બીજ ક્યાંથી અનંતકાય થયું? બોલ. ના, એ તો પ્રત્યેક થઈ ગયું. એ પ્રત્યેક થઈ ગયું. એ પ્રત્યેક છે કે નહીં એ બીજથી જ નક્કી થાય. આવો. બીજ ના હોય ત્યાં સુધી સાધારણ. હા, ત્યારે એ સાધારણ. આપણે તમને એમાં બીજ નહીં મળે. આ ગાજરમાં ઉપરથી નીચે સુધી એક જ દાંડી મળશે, પણ દેટ ઇઝ નોટ બીજ. ના, એમાં સીડ ન મળે. એમાં સીડ નહીં મળે. મૂલામાં, ગાજરમાં નહીં મળે. એ તો આલુમાં નહીં મળે, પણ પ્યાજમાં હોય છે બીજ અંદર. बराबर. બરાબર. अब यहाँ 33 द्वार बताए हैं. 33 द्वार. 10 विभाग में 33 द्वार है. तो 33 द्वार के मैं नाम बोल रही हूँ. विभाग तो आपको पता है. विभाग में शालीग्राम, वटाणा, अड़सी, ये तो समझ में आ गया. शाली का मतलब तो ઘઉં, જુવાર, બાજરો, કઠોળ બધું આવી ગયું. બરાબર. અળસી પણ આવી ગઈ. ચોથો વિભાગ છે વાંસ, એટલે કે જે પેલું ઝાડમાં જે દાંડીઓ ઉગે છે ને એ વાંસ. પછી ઈક્ષુ એટલે કે શેરડી. પછી 6, 7 ને 8 બીજા વિભાગમાં દર્ભ અને તુલસી. તુલસી અને દર્ભને પણ એમાં ગણાયું છે. તો હવે એનું પહેલું દ્વાર શું થશે? તો કે આ બધાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય? રાઈટ. પછી એનું પરિમાણ કેટલું છે? અસંખ્યાત છે કે સંખ્યાત છે? એ બધું. એના પછી અપહાર, એમાંથી સમય શું શું અપહાર થાય છે, એની અવગાહના કેટલી. આ એનું ચોથું દ્વાર. પાંચમું દ્વાર છે એને બંધ કેટલો પડે છે. પછી છઠ્ઠો દ્વાર છે એને વેદના કેટલી? તો કે સાતા બંને જ. આ બધી 8 પ્રકારની વનસ્પતિના 8 વર્ગની વનસ્પતિને સાતા બંને વેદના છે. કર્મનો બંધ બી 7, 8. સમજ્યા? જો કોઈને 7 અને કોઈને 8 કેમ? કારણ કે બધાને કંઈ આયુષ્યનો બંધ પડતો નથી દરેક સમયે. પછી વેદના તો કે સાતા બંને. ઉદય 8 કર્મના ઉદય છે બધાને. ઉદીર્ણા તો કે 6ની ઉદીર્ણા કરે, ક્યાંક 7ની કરે ને ક્યાં 8ની કરે. પછી લેશ્યા તો મૂળ છે. હા, લેશ્યા તો 3. આ લેશ્યા તો 3, પણ મૂળથી પ્રવાલ સુધી 3, અને પુષ્પ, ફળ અને બીજમાં 4. હા, ઉપર વચ્ચેથી નીચે સુધી 3, નીચેથી વચ્ચેથી ઉપર સુધી 4. હા, એટલું યાદ રાખવાનું, કારણ કે નીચે બધું અનંતકાય છે ને.
હા એટલે ત્યાં 3 લેશે અને ઉપર 4. આવો પછી દ્રષ્ટિ, તો આ બધા જ મિથ્યા દ્રષ્ટિ, એકેન્દ્રિય. હા જ્ઞાન અજ્ઞાન તો બધાને બબે અજ્ઞાન છે. યોગ તો બધાને ખાલી કાય યોગ છે. ઉપયોગ બંને છે, દર્શન ઉપયોગ પણ છે અને ચારિત્ર ઉપયોગ બી છે. સાકાર ઉપયોગ, અનાકાર ઉપયોગ, એનું નામ આવશે સાકાર ઉપયોગ, અનાકાર ઉપયોગ. ઉપયોગમાં ચારિત્ર ઉપયોગ કેવી રીતે? ચારિત્ર ઉપયોગ એટલે એ જ આ સાકાર અને અનાકાર, એટલે શરીરથી ઉપયોગમાં રહેવું. હા હા હવે એમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ગયો હોય, પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં તો જઈ શકે છે ને. હા જઈ શકે. હા, સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ ગયો હોય. જો મરુદેવા માતાને એક જ ભાવમાં સમ્યક દર્શન આવ્યું છે એવું નથી. અત્યાર સુધીમાં બહાર જ ન નીકળે એવું બને નહીં આટલો સરળ જીવ. ના ના બને. ત્રીજે ભવે જ મોક્ષ ગયા તો એટલો બધો સરળ જીવ હોત તો ક્યાર ના જતા રહ્યો હોત ને. આજ ભાવમાં આજ ઉત્સર પેઢીમાં ગયા હોત. ના બોલો, ના આટલો સરળ કે વનસ્પતિમાંથી સીધા મનુષ્યને મોક્ષ, આટલું સરળ તો અત્યાર સુધી ફરે ના ન ફરે. એનો અર્થ શું થયો કે આના પહેલા પણ એ અહીંયા આવી ચૂક્યા છે ને. હા અનંતકાળ સુધી તો અત્યાર સુધી ફર્યા જ હોય. અને દરેક જીવ અનંતકાળ સુધી બધા જ આખા 14 રાજલોકના દરેક પ્રદેશને ફરસીને આવે કે નહીં? આ બધે સ્પર્શીને આવે પછી હા, તો પછી મરુદેવા માતા કેવી રીતે નથી આવ્યા ફરસીને? બોલો. બધે સ્પર્શીને આવ્યા. એટલે આપણે ત્રીજે ભવત મોક્ષ માનીએ તો એ પોસિબલ ખરું? ના મતલબ એ ફર્યા પહેલા ઘણું નિગોદમાંથી બહાર આવ્યા, ફર્યા, આવ્યા, ગયા, આવ્યા, ગયા. આ છેલ્લી વારે નિગોદમાંથી નીકળીને ત્રીજે જ ભવે મોક્ષ ગયા એવું કહેવાય. બરાબર. સમજાયું? એ તો એવી રીતે બધા તીર્થંકરોનું પણ એવું જ કહેવાય ને? હા, એવું જ કહેવાય, એવું જ કહેવાય. સમજાયું? હા આવો પછી ઉપયોગ બંને છે, સાકાર અને અનાકાર. અને વર્ણાદી શરીર 20 બોલ, જો 20 છે 20 વર્ણમના 20 બોલ આવી જશે. આત્મા બધાનો અરૂપી છે. ઉચ્છ્વાસ નિશ્વાસ બંને છે, બરાબર. આહારક છે, બધાના બંને આહારક છે, અનાહારક બંનેમાંથી આહારક અનાહારક બંને છે. વટાણા ને અળસી ને એ બધું, બાકી બધું ખાલી આહારક છે. હવે એના પછી વિરત કે અવિરત, તો આ બધા જીવો અવિરત. આ લોકોને કોઈને વીરતી નથી. હવે જ્યારે વીરતી જ ન હોય પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયમાં, તો એ ભવે વીરતી જ ન હોય એને સમ્યક દર્શન આવી શકે ખરું? ના ન આવે. હા, એટલે સમ્યક દર્શન પહેલેથી માતા લઈને આવ્યા જ છે ને. હા અંદર પડેલું હશે પૂર્વના ભવનું. આ ભવમાં તો ટાઈમ જ ક્યાં મળે સમ્યક દર્શન લેવાનો? બોલો. ના નથી મળે. એટલે પૂર્વ ભાવનું સમ્યક દર્શન હશે એટલે ઈ ભાવમાં વેદના સહન કરીને પછી ગયા. હા, એમને એટલી વેદના સહન વધારે વિશેષ કરવાની હતી. એ પેલા બાજુના કાંટાના જડે વિશેષ વેદના આપી દીધી, બસ. એટલે વેદના એમણે વિશેષ કરી, એમાં બાકી બધું ખપાવ્યું. પણ કંઈ આગળના ભવ જ નથી થાય એવું તો માનવાને કોઈ કારણ જ નથી તમારે. બરાબર. એટલો સરળ જીવ હોત તો વહેલો છૂટી ગયા હોત. આવો બંધક 7 કર્મ અથવા 8 કર્મ એ પણ આપણે કર્યું. જ્યારે ઉદય જ 7 કે 8 હોય, બધાના 8 કર્મના ઉદય હોય ને ઉદયના 6, 7, 8 હોય, તો બંધક બી 7 કે 8ના જ આવશે. સંજ્ઞા 4 સંજ્ઞા છે, કશાય બી 4 છે. વેદમાં એ લોકો બધા જ નપુંસક છે, બરાબર. આમાં તો અમુક આવું ન થાય સ્ત્રી વેદ પુરુષ. ના, આ તો બધા નપુંસક જ થયા. આમાં ક્યાં કોઈ એકબીજાના સંયોગથી જન્મ છે? બીજમાંથી ડાયરેક્ટ જન્મ છે. હા બરાબર, નપુંસક તો આમાંથી ક્યાંથી કોઈ સ્ત્રી આવ્યા? બોલો, બધા જ સ્ત્રી કહેવાય ને સ્ત્રી કહો તો. દરેક બીજું વૃક્ષ જન્મી શકે તો બધા જ સ્ત્રી થઈ ગયા? હા તો સ્ત્રીનું કારણ જ નથી. નપુંસક વેદ. હા, યોનિની જરૂરત જ નથી. બરાબર. આવું વેદ બંધક આ લોકો ત્રણેય વેદમાં જઈ શકે છે, કારણ કે નપુંસક છે. આવતા ભાવમાં એ ત્રણેય વેદમાં જઈ શકે છે. સંજ્ઞીમાં અસંજ્ઞી જ છે આ લોકો, કોઈ સંજ્ઞી નથી. ઇન્દ્રિયમાં માત્ર એક જ સ્પર્શનેન્દ્રિય, બસ. પછી કાળ દેશમાં અસંખ્ય કાળ. કાળ આદેશ કેટલો, સમય કેટલો? તો કે અસંખ્ય કાળ. ભવ આદેશ કેટલો? તો કે અસંખ્ય ભવ સુધી ફર્યા જ કરે અહીંયા જ.
પછી આહાર કેવી રીતે? તો કે 6 દિશાનો આહાર 228 પ્રકારે એ લોકો આહાર કરે છે. એના પછી સ્થિતિ કેટલી? તો કે પ્રત્યેક 1 વર્ષની. સમુદ્ઘાત તો 3. મરણ તો કે બંને, એટલે કે ઓલું મરણ, આ બાલ મરણ અને પંડિત મરણ, મરણમાં બંને આવશે, બરાબર. હા. ગતિ તો મનુષ્ય અને તિર્યંચ બંને. સર્વજીવ અનેક વાર ઉત્પન્ન થયેલા છે, બરોબર. સર્વજીવ ત્યાં અનેક વાર ઉત્પન્ન થયેલા છે. સર્વજીવોની જગન્ય અવગાના અંગુલના અસંખ્યાત્મક ભાગ પ્રમાણ, પણ ઉત્કૃષ્ટ જગન્ય સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની, પણ ઉત્કૃષ્ટ અવગાના અસંખ્ય યોજનની, બરાબર. હા, આવો. હવે આમાં પહેલો તાલ વર્ગ બતાડ્યો છે. તાલ વર્ગ પહેલો તાલ વર્ગ એટલે હા, એક પ્રશ્ન છે. હા, બોલો. આપણે જે રાયણ વૃક્ષને નમીએ છે શેત્રુંજય ગિરિરાજમાં, હા, એ આવશે. એમાં આ નહીં આવે. એ લીમડો, આંબો, જાંબુ બધું જ એક સાથે આવશે. વૃક્ષ આ તમે અલગ અલગ વૃક્ષમાં જ તમે જઈ રહ્યા છો હવે. અચ્છા, એટલે આ ઈ કેટેગરીમાં નથી. ના, આમાં નહીં આવ્યું. આમાં તો અનંતકાય અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયનું જ હજી તો શરૂઆત છે. ઓકે, બરાબર. એટલે આ બધું ધાન આવે છે. ધાન્ય જીવની વાત આવી. હા, શાલી એટલે ઘઉં ને બાજરો ને જુવાર ને એની વાત કરીએ. એમાં તો દરેકમાં એક એક જીવ છે ને. હા, એ લોકો બહુબીજ નથી આ લોકો. હા. બીજો છે તાલ વર્ગ. તાલ એટલે તાલ તમાલ આદિ વૃક્ષની વાત કરી છે. તાળનું વૃક્ષ આપણે બોલીએ છીએ કે નહીં? એના 10 તાડ. હા, હા, બધા લાંબા ને ઊંચા. તો આના 10 વર્ગ કેવી રીતે? તો કે એક તાલ વર્ગ, એક એકાસ્થિક વર્ગ, એટલે એની એક જ અસ્થિ હોય, જેમાં એક જ બીજ હોય. એકાસ્થિક એટલે એક જ અસ્થિ, એટલે એક જ બીજ. પણ જેમાં વધારે બીજ હોય તો એ બહુબીજક થઈ ગયું. ચોથું જેમાં ગુલ્મ વધારે છે, પાંચમું જેમાં ગુચ્છો વધારે છે, છઠ્ઠું જેમાં વલ્લી વધારે છે. તો એવી રીતના 60 ઉદ્દેશક ખબર પડશે, બરાબર. એક એકના 10 એવા 6 વિભાગ, એટલે 60 ઉદ્દેશક થયા. હા. તો 6 વિભાગમાં પહેલો વિભાગ છે તાલ. તો કે તાલ, તમાલ એ બધા વૃક્ષની ઉત્પત્તિ. પછી બીજો છે એકાસ્થિક, એટલે જેની અંદર એક જ બીજ હોય. ત્રીજો છે બહુબીજક, કે જેમાં ઘણા બધા બીજ હોય, જામફળ ને બધું. પછી ગુચ્છો એટલે પેલા રીંગણ અને આદિનું ગુચ્છ વનસ્પતિમાં ઉલ્લેખ થાય છે. એના પછી ગુલ્મ, તો કે નવમાલિકા, સિરિયક આદિ વનસ્પતિઓ, એને ગુલ્મ કહેવાય. ગુલ્મ, લતા, બધા શબ્દો આવે તમને ખ્યાલ હોય તો. એના પછી વલ્લી એટલે કે વેલ, હે ને. ગુલ્મ, લતા અને વેલ થયું ને. તમાલ આવે એટલે તમાલી પત્ર આપણે લખીએ ઈ ને. હા, હવે તાલ તમાલ એટલે હવે આવશે તાલ તમાલ, એટલે એ પણ ઝાડનું નામ જ છે, તમાલ વૃક્ષ. પછી તક્કલી, તેતલી, શાલ, સરલ, દેવ દારૂ, પછી સારગલ, કેતકી, કેવડો, કદલી, કેળા, કંદલી, ચર્મવૃક્ષ, ગુંદાનું વૃક્ષ, ગુંદરનું વૃક્ષ, હિંગુ વૃક્ષ, લવિંગનું, સોપારીનું, ખજૂરી, નારિયેળી, આ બધા જ વૃક્ષમાં સર્વના મૂળપણે જે જીવ ઉત્પન્ન થાય છે એ ક્યાંથી આવે છે? બોલો. તો એ પણ પહેલાંની જેમ જ કહેવાનું. ત્યાં 3 જ લેશિયા હોય, એટલે જગન્ય અંતર્મુહૂર્ત આયુને ઉત્કૃષ્ટ 10,000 વર્ષનું જ હોય, એનાથી વધારે નહીં. એટલે અહીંયા દેવો ઉત્પન્ન થતા નથી, બરાબર. હા, એટલે બીજા બધા 3 લેશિયાવાળા ઉત્પન્ન થશે તો નરકમાંથી આવશે ને અહીંયા. मूल और कंद की अवगाना उत्कृष्ट एक धनुष की, स्कंद त्वचा और शाखा की उत्कृष्ट एक गाव, प्रवाल पत्र अनेक धनुषની ઊંચાઈ, પુષ્પ અનેક હાથની ઊંચાઈ, ફળ અને બીજ અનેક અંગુલની ઊંચાઈ. આ બધી જ સર્વસ્ય જગન્ય અવગાના અંગુલના અસંખ્યાત ભાગની અને શેષ બધી જ ઉત્કૃષ્ટ. આપણે આગળ જોયું શાલી વૃક્ષમાં એવી. શાલી વૃક્ષમાં અવગાના તો બધાની મોટી બતાડી છે ને. હા, ત્યારે જ આપણે ઓલામાં જોઈ શકીએ કલ્પવૃક્ષને બધાને.
એટલે મૂળ અને કંદની જે અવગાહના છે તે અનેક ધનુષની છે, ઉત્કૃષ્ટ. બરાબર. બરાબર. સ્કંદ ત્વચા શાખા અનેક ગાઉ, પ્રવાળ પત્ર અનેક ધનુષ, પુષ્પ અનેક હાથ, ફળ અને બીજ અનેક અંગુલ, અને આ સર્વથી જગન્ય અંગુલના અસંખ્યાત્મક ભાગની અવગાહ. એટલે આ પ્રમાણે 10 ઉદ્દેશક થયા. બરાબર. બરાબર. तो उत्तम रस, वर्ण, गंध, वृक्षों के पत्र, प्रवाल, पुष्प, फल और बीज, ये 5 में से किसी भी अवस्था में देव आकर उत्पन्न हो जाएंगे. क्योंकि ये उत्तम रस आ गया, उत्तम वर्ण आ गया, उत्तम गंध आ गया, मतलब ये लेशिया चारों आ गई. इक्षु आदि के स्कंध में भी देव उत्पन्न होते हैं. जो शेरडी के जो स्कंद होते हैं ना, उसमें भी. બોલો, દેવમાંથી મરી નીકળીને છેલ્લે શેરડીને બધું પાક બનવાનું કેવું કે લાગે? વિચારો. બરાબર. શું દેવગતિનો કંઈ સારું ફળ છે? ના, એટલું પુણ્ય ભોગવીને આવે ને પછી શેરડીમાં જાય તો શું? બધામાં જાય, આસોપાલોમાં જાય, શેરડીમાં જાય, બધામાં જાય. હવે જો બતાવ્યું છે બીજું, એક અસ્થિ વર્ગ, એક અસ્થિ જેની અંદર એક બીજ છે. તો લીમડો, આંબો, જાંબુ, એમાં છે ને એક બીજ. આંબા કેરીમાં એક બીજ, કોસંબી એક બીજ, તાલ એક બીજ, અંકોલ, પીલું, સેલું, સલ્લકી, મોચકી ભાજી, મોચકી, માલુક, બકુલ, પલાશનું વૃક્ષ, કરંજ, પુત્રમ જીવક, અરીઠા, બહેડા, હરડે, ભિલ્લામાં, ઉંબરીય, ક્ષીરણી, ઘાતકી, પ્રિયાલ, ચારોળી, પૂતિક, નિવાગ, સેણહક, પાસીય, शीशम, असन, पुन्नाग, नागकेसर, नागवृक्ष, श्रीपर्ण और अशोक, ये सर्व वृक्ष के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं, मूल में, तो वो सब देव में से नहीं आते हैं. बराबर. नहीं. हाँ, क्योंकि यहाँ 4 लेशिया होती नहीं है. अब तीसरा जो बताया है वो बहुबीज. ये एक ही बीज था, अब बहुबीज की बात की. तो अगस्तिक, तिंदुक, बोर, कविट, अंबाड़क, बिजोरा, बीला, आंबड़ा, फणस, दाड़म, ये बहुबीज है कि नहीं? हाँ, बहुबीज. हाँ, तो बोर में भी कहीं बहुबीज आता होगा, क्योंकि इसमें बोर भी लिखा है. બધી જાતના બોર બહુબીજ ના હોય ને? હા, પણ કોઈક બોરમાં તો બહુબીજ આવતા જ હશે, જેમાં ઘણા બધા બીજ પણ નીકળે છે. ઓકે. આમાંની તો નામ ન હોય ને. દાડમ એમાં તો હોય જ. પીપળો, ઉદુંબર, વડ, વડના ટેટામાં બી હોય ને બીજ વધારે. કાં તો એ ઝાડને જ બહુ બીજ હોય એવું કહી શકાય. ભલે એક વડના ટેટામાંથી એક બીજ નીકળે, પણ ઘણા બધા ટેટા હોય એટલે ઘણા બધા બીજ નીકળે કે નહીં એમાંથી? નીકળે. હા, પછી ન્યગ્રોધ એટલે એનો આકાર. નંદી વૃક્ષ, પીપર બી બહુ બીજ થઈ ગયું ને. એટલે એ રીતે બહુ બીજ ગણી છે. જો આને બહુ બીજ જ કીધું છે, કારણ કે એક એવું ઝાડ કે જેમાં બીજ જ બીજ દેખાય. તો પીપર તો ગઠ્ઠો જ હોય. અંદર ફળની અંદર બહુ બીજ એવું જરૂરી નથી માંગ્યું. તો બોરમાં પણ એવું જ છે ને, બહુ બીજ થયું કે નહીં? વૃક્ષમાં જ એટલા બધા બોર હોય તો કેટલા બીજ થયા એક વૃક્ષમાંથી? બહુ બધા. હા, એટલે બહુ બીજ કહેવાય. આવો પછી પીપર, સતર, પ્લક્ષ વૃક્ષ, કાકોંદુંબરી, કસ્તુંભરી, દેવદાલી, તિલક, લીચી. લીચીમાં પણ જો આમ તો એક જ બીજ છે, પણ કેટલા બધા લીચી છે ઝાડમાં. એ રીતે બહુ બીજ છે. છત્રોદ, શિરીષ, સપ્તપર્ણ, દધીપર્ણ, લોધ્રક, ધવ, ચંદન, अर्जुन वृक्ष, नीप, कुटज, कदम्ब, ये सर्व वृक्ष के मूल में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो देव आकर नहीं होते हैं. बराबर. तो ये हो गया बहु बीज. हाँ, एक प्रश्न છે. हाँ बोल. આપણે જે તકમરિયા વાપરીએ છીએ એ અભક્ષમાં ગણાય કે ભક્ષ્યમાં ગણાય? તખમરિયા તો એક એક બીજ છે. તલ ખવાય તો તખમરિયા ખવાય જ. વરિયાળી તલ ખવાય છે ને? હા, તો પછી આ બી ખવાય તખમરિયા. અભક્ષ નથી. કેમ કે એમાં કે ઈ જ્યારે પાણીમાં પલળે તો ફુગાઈને બધા ભેગા થઈ જાય. ના 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 ના, કોઈ ચોટે નહીં. એક એક દાણો છૂટો હોય. ખોટી વાત. હા, અમારા પાઠશાળાના બેન ના 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 ના, હા, એ બધી ખોટી વાત. એક એક દાણો છૂટો પડશે એમાંથી પણ. ફુગાઈને ભેગા થતા જ નથી. તમે એને ગરમ કરો તો થઈ જાય. એ તો કોઈ પણ વસ્તુ થઈ જાય.
એવું નથી એ. ઓકે. હા, એવું નહીં. લીચી, છતરોજ, બરાબર, એ થયું. હવે ચોથો ગુચ્છ. ગુચ્છાની વાત કરી તો રીંગણી, અલ્લઈ, પોંડઈ, गंज, पाटला, दासी, अंकोल, ये सब की बात यहाँ हुई है. बीज, मूल से लेकर बीज तक, यहाँ मूल से लेकर बीज तक कहीं भी देव आकर उत्पन्न नहीं होते हैं. ये गुच्छ वर्ग है, गुच्छा. उसके बाद गुल्म, तो ये झाड़ है सिरियक, नवमल्लिका, कोरंटक, बंधुजीवक, मणोजा, नलिनी, कुंद, महाजाति. और ये सर्व वृक्ष के मूल में जो भी जीव मूल में उत्पन्न होंगे वो देव में से नहीं आएंगे. लेकिन जब अंतिम 3 अवस्था आएगी, कौन सी? पुष्प, फल और बीज, उसमें देव जरूर आएंगे. बराबर. पुष्प भी, फल भी और बीज भी. अब छठा वर्ग बताया है लता यानी कि वेला. तो पुष्पफलिका, तरबूज, देखो तरबूज का भी वेला ही है, लेकिन आप तरबूज खा सकते हो. तुमड़ी, काकड़ी, इलायची, वालुकी, ये सब वल्ली वाचक है. वल्ली यानी कि लता, वल्ली यानी वेला. आओ. और ताल वर्ग की तरह भी दधी, फुल्लई, काकड़ी, मोकली, अर्क, बौंदी, ये सब भी लता और वल्ली के रूप में, मूल रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो देव गति से नहीं आएंगे. लेकिन बाद के जो 3 है वो जरूर फल, फूल और पत्ते, वो देव गति से ही आ सकते हैं. बराबर. बराबर. तो इनकी जघन्य अवगाना, अंगुल के असंख्यात और उत्कृष्ट की अवगाना अनेक धनुष की बताई गई. और अनेक वर्ष तक उनकी स्थिति भी होती है. मूल आदि 5 अवस्था में देव उत्पन्न नहीं होते हैं, ये तो हमने देख लिया. ठीक है. तो लता का अर्थ हो गया मुद्रिका यानी कि द्राक्ष, वो उसका भी वेला है लता. हाँ. हाँ, वो भी लता यानी कि वेला है. आओ. अब जो है वो आलू वर्ग. आलू मतलब कि बटेटा वर्ग. तो वो क्या है? बटेका आलू वर्ग में बटेटा, लोहित, अवक, पाठा, मांसवर्णी, वल्ली और हर एक के 10 उद्देशक. मतलब कि आलू में भी 10 प्रकार, 10 चीज़ आएगी. आलू विभाग में क्या क्या आएगा? तो कि बटेटा, मूला, आदू, हळदर आदि साधारण वनस्पति का प्रकार के 10 उद्देशक, यहाँ मूल आदि 10 उद्देशक बताए. उसके बाद लोहित, तो लोही, नीहू, थीहू आदि अनंत कायिक वनस्पति के 10 उद्देशक. उसके बाद है अवक, अवक आदि वनस्पति के भी 10 उद्देशक. पाठा, कुआर पाठा, मृग, वालुकी, ऐसी वनस्पति भी 10 उद्देशक. मांसवर्णी, मांसवर्णी वो भी एक वनस्पति है और उसी के संबंधित यहाँ वर्णन बताया गया है. तो अब ये 5 का वर्णन आप ध्यान से सुनोगे. बटेटा, मूला, आदू, अदरक, रूरू, कंडरीक, जीरू, क्षीर, विराली यानी कि जो आंकड़ा का फल है वो, और किट्ठी, कुंदुक, कृष्ण, कड़सू, मधु, पयलई, मधुश्रृंगी, निरूहा, सर्प सुगंधा, छिन्न रूहा और बीज रूहा. इतने बीज की यहाँ बात हुई है. और इस वृक्षों के मूल के रूप में जो भी जीव उत्पन्न होंगे वो देव में सो ऐसे भी नहीं आएंगे क्योंकि ये अनंत का है. बराबर. हाँ, ये अनंत का है. આકડાનું ઝાડ અનંતકાયમાં આવે. આકડાના મૂળ અનંતકાયમાં આવે. એના પાંદડા તો અનંતકાય. હા, પાંદડા ને બધું નહીં. સર્પ સુગંધા, છિન્ન રૂહા, બીજ રૂહા, એ આ બધું વૃક્ષ થઈ ગયું. બરાબર. हाँ. आओ. एक समय में एक एक जीव का अपहार अगर बाहर निकाला जाए तब भी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक उसमें से जीव नहीं निकल सकता. मतलब आप सोचो कि कितने अनंत काय के जीव होंगे, अनंत जीव होंगे. बराबर. मूल में. इसीलिए वनस्पति उगाना, काटने का मना किया गया. क्यों? हम तो कुछ अलग ही समझ रहे हैं, खाली ऐसे जीव हिंसा, पर ये अनंत जीवों की हिंसा, इसीलिए मना किया. वृक्ष को क्यों नहीं उगाना, उसके ऊपर पैर क्यों नहीं रखना है? क्योंकि उसमें अनंत जीवों को हिलना हो रही है. बराबर. उसकी उत्पत्ति वांस वर्ग की तरह यहाँ देव आकर उत्पन्न नहीं होते क्योंकि देव साधारण वनस्पति में उत्पन्न नहीं होंगे. परिमाण तो एक समय में एक या उत्कृष्ट अनंत जीव उत्पन्न होते हैं.
फिर स्थिति अपहार तो हो गया, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में भी उनका अपहार नहीं हो सकता। सोचो, इतने अनंत जीव है, कभी खाली नहीं होता है। वहाँ वापस कुछ समय के बाद दूसरे जीव आकर रह जाएंगे। समझ में आया? हाँ, चलो आगे। एक જ મિનિટ દરવાજો ખોલીને આવું। હા, आओ। तो बटेटा आदि साधारण वनस्पति का कथन हुआ है, उसमें एक एक जीव का अगर एक एक समय में एक जीव भी बाहर निकाले ना, तब भी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक वो खाली नहीं होंगे, क्योंकि अनंत अनंत जीव है तो अनंत बार बार उत्पन्न होते ही रहेंगे, तो खाली होने का तो संभव ही नहीं है ना। नहीं। हाँ, इसीलिए अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक उसको खाली नहीं कर सकते, इसलिए वो कभी भी जीवों से रहित नहीं होते हैं, इसलिए उनका भक्षण करना मना किया है। आओ, वांस वर्ग में भी देव नहीं उत्पन्न होंगे, ऐसे साधारण में तो बिल्कुल नहीं होंगे। और परिमाण में एक समय में 1, 2, 3 नहीं, लेकिन उत्कृष्ट अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। स्थिति जगन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्ति है, ज़्यादा स्थिति नहीं है अंतर्मूर्त में, तो वो मर जाते, उसी स्थान में जन्म मरण करते हैं और अनंत भव करते हैं। बोलो अनंत भव मतलब अब इसमें से ये बाहर आएंगे? बताओ, जाति भव्य हो गए कि नहीं? हो गए। अनंत भव हो गया, मतलब पृथ्वी काय में भी जाति भव्य जीव ऐसे ही होंगे, जो कभी भी वो कोई बटेटा है तो उसमें से बाहर नहीं आएगा, कोई अगर कंद दूसरा कंद है, मूली है, गाजर है, तो वो उसमें से बाहर नहीं आएंगे। बराबर? हाँ, अनंत जन्म मरण अनंत काल व्यतीत करते हैं, इसीलिए यहाँ से ये जाति भव्य जीव भी यहाँ संभव है। आओ, अब जो दूसरा है वो लोहित वर्ग है। लोही, नीहू, थीहू, थिबगा, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, सिंहुडी, मुसुंडी, ये सब अश्व के कान, सिंह के कान, ऐसे ऐसे। तो आलू बटेटा के समान यहाँ भी 10 उद्देशक जानना है। उसकी अवगाहना ताड़ वर्ग जीवी जैसी है। बराबर? तो ये भी लोहित वर्ग भी नहीं चलेगा। उसके बाद है अवक वर्ग। अवक का अर्थ हुआ अवक, कवक, कुहुणा, कुंदरुकक, उव्वेहलीय, सफा, सज्जा, छत्रा, वंशानिका और कुरा। इसमें भी जो मूल रूप में जीव उत्पन्न होते हैं वो अनंत काय से ही कहा जाएगा, और वो देव से नहीं आ सकते। इसकी अवगाहना भी ताड़ वर्ग के जैसी है। अब आया चौथा पाठा। पाठा में पाठा, मृग, वालुकी, मधुर रसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, दंती और चंडी, ये सर्व वनस्पति के मूल रूप में आपको अनंत काय ही मिलेगा। तो अनंत काय होने के कारण यहाँ देव नहीं आएंगे। पांचवा मांसपर्णी। मांसपर्णी, मुदकपर्णी, जीवक, सर्षप, करेणुक, काकोली, क्षीर काकोली, भंगी नखी, कृमि राशि, भद्रमुस्ता, लंगली, पयोद कृष्णा, पडलक पाड़, हरणुका और लोही, ये सर्व के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सारे अनंत काय के। तो इस प्रकार से सर्व के पांचों वर्ग के 50 उद्देशक हुए, और पांचों वर्ग में कथित वनस्पति के 10 विभाग में, उसके 10 विभाग हुए, 10 विभाग में देव उत्पन्न नहीं होते हैं। बराबर? और सर्व में पहले की 3 लेशिया मिलेगी। इस शतक में कथित बहुत वनस्पति अप्रसिद्ध है जिसको हम नहीं जानते हैं, पर ये नहीं समझना है कि हमने नहीं देखा, नहीं खाया, मतलब ये वनस्पति नहीं है। बराबर? बस, तो बस भगवान ने जो भी कहा वो ही सत्य है। ठीक है? अनंत काय की 10 अवस्था का मुख्य द्वार ये हुआ कि उसमें उत्पत्ति मनुष्य तिर्यंच गति में से होती है, अनंत काय में, कारण कि देव में से तो जाएंगे नहीं। और उनका परिमाण जगन्य से 1, 2, 3 और उत्कृष्ट से असंख्यात और अनंत जीव का परिमाण होता है। अपहार भी अनंत उत्सर्पिणी तक हो नहीं सकता। स्थिति जगन्य से लेकर अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट दोनों अंतर्मूर्ति होती है। काला देश अनंत काल तक वो उनको यहाँ रहना है, और भवादेश अनंत भव तक रहना है। अनंत काल अनंत भव मतलब ये सारे जाति भव्य हो गए, आपको ये समझना ही समझना है। ठीक है?
હા એટલે જે નિગોદમાં કહીએ કે આમાં કહીએ જાતિ ભવ્ય બધા આવી જ જાય. આવી ગયા, જાતિ ભવ્ય આમાં આવી ગયા. સમજાયું? હા હા. એટલે જે અલોકનો પાર્ટ આવે એમાં પણ નિગોદનો ભાગ આવે કે ત્યાં કોઈ જીવ જ ન હોય? સાનો? 14 લોકના બારે જે અલોક ના, બહાર તો છે, જીવ જ નથી. ત્યાં તો કશું જ અલોકમાં તો નથી. જીવ જ નથી. વાયુ કાંઈ કશું ના, જ નહીં. કશું જ નથી, એકદમ કશું જ નથી, કશું જ નથી. જેવી આપણી લાસ્ટ નરક છે, 7મી નરક છે, એવું કેવું ગાઢ અંધારું, એવું અલોકમાં પણ એવું જ હા, બસ અંધારું છે. અંધારું એ ન હોય. અલોક એટલે કશું આકાશ જ નથી. આકાશ જ ન હોય ત્યાં તમને કંઈ અવગાના ન મળે, અંદર જવા ન મળે, કશું જઈ જ નહીં શકો. આમ સમજો ને કે એક આખું આખી એક વોલ જેવી કાળી દિવાલ બનેલી હોય, એમાં તમે આંગળી બી નાખવા જાઓ તો જાય નહીં, ને કશું જ નથી. કશું જ નહીં. Transparent. બસ એવું ગાઢું કાળું અંધારું કે એની અંદર તમે આંગળી પણ નાખવા જશો, આ હાથ બી આંગળી પણ દેવ બહાર ના કાઢી શકે અલોકમાં. અચ્છા, અંદર આંગળી પણ ના ના, નાખી તમે શકે એક આંગળી પણ અંદર ના નાખી શકો. એટલે તો સિદ્ધ ગતિના જીવો બી ક્યાં બહાર નીકળે છે? હા, એ લોકો પણ એના અલોકે તો રોકી દીધા એને. હા, સિદ્ધ ગતિના જીવો અલોક દ્વારા જ રોકાયા છે, એટલે એ અલોક નથી અને લોક પણ નથી, કારણ કે લોકમાં રહેવાનું કારણ નથી. બરાબર. એટલે એ તો સારું છે કે ઉપર 1 યોજન જેટલી જગ્યા ખુલ્લી છે, નકર તો બિચારા જાય ક્યાં સિદ્ધના જીવ? હા, બરાબર. લોકમાં રહેવાનું કારણ નથી અને અલોક એમને સંઘરતું નથી, એટલે લટકી રહ્યા છે. અલોક સાથે માથું ટાંગીને લટકી રહ્યા છે એ લોકો બધા. બરાબર. સમજાયું? હા, સમજાય. હા, બોલો. ચાલો, તો બસ તમારા આજે ભગવતી સૂત્રનો 4થો ભાગ પૂરો થયો. હવે આપણે 20 શતક પૂરા થઈ ગયા. 21મા શતકમાં આપણે કાલથી ચાલુ કરશું. હવે છેલ્લો ભાગ રહ્યો છે, બસ 5મો ભાગ, એટલે ભગવતી સૂત્ર પૂરું. ઓકે, ઠીક છે બરાબર? બેન. હા, હા બેન, પ્રણામ. ચલો, પ્રણામ. સાતા મારે છે.